अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार यानी आज एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह में देश के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका में इसे इनॉग्रेशन डे यानी नवावरण दिवस भी कहा जाता है। अमेरिका के इतिहास में इस आधिकारिक दिन की अपनी अलग मान्यता है। शपथ ग्रहण के दिन एक जश्न परेड से लेकर नाच गाने के लिए आयोजन तक शपथ ग्रहण का मौका अमेरिका में एक बड़ा आयोजन बन जाता है। अनावरण समारोह यानी जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है, ये दिन इस बात का परिचायक है कि अमेरिका में पिछले राष्ट्रपति का नेतृत्व अब पूरी तरह हट चुका है और उसकी जगह एक नए नेतृत्व ने जिम्मेदारी उठा ली है। अमेरिका में इसे सत्ता के बदलाव के मौके की तरह देखा जाता है। यूं तो डोनाल्ड ट्रंप को बीते साल नवंबर में ही राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद से अनावरण समारोह तक के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ही रहे। अमेरिका में सत्ता के बदलाव के लिए 20 जनवरी की तारीख तय है। ये व्यवस्था भारत से अलग है, जहां चुनाव के बाद शपथ ग्रहण तब तक हो सकता है जब तक पिछली सरकार का कार्यकाल खत्म न हो जाए। अमेरिका में चुनाव के बाद 20 जनवरी को दोपहर करीब 12 बजे ही मौजूदा राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को सत्ता सौंपते हैं। अगर किसी वजह से 20 जनवरी को कोई अप्रिय घटना हो जाए या रविवार या किसी और छुट्टी का दिन पड़ जाए, निजी तौर पर शपथ दिलाई जाती है। ट्रंप के दूसरे अनावरण दिवस की शुरुआत वाशिंगटन डीसी की ऐतिहासिक चर्च में सेवा से शुरू होगी। वे सबसे पहले लाफायेत स्क्वायर पर सेंट जॉन चर्च जाएंगे। इस चर्च में पहली सेवा 1816 में की गई थी। राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन के बाद से ही हर अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यहाँ सेवा देने के बाद ही शपथ ग्रहण में शामिल होता है। इसके बाद वे स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे समारोह की शुरुआत होगी। उस वक्त भारत में रात के 8 बज रहे होंगे। शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला संबोधन देंगे। इसमें राष्ट्रपति मुख्यतः अपने अगले 4 साल के कार्यकाल को लेकर लक्ष्यों की जानकारी देते हैं। चूंकि ट्रंप अपने कार्यकाल के दौरान कई देशों और क्षेत्रों मसलन ग्रीनलैंड, पनामा नहर, कनाडा और मैक्सिको की खाड़ी को लेकर कई बयान दे चुके हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष, इसराइल हमास संघर्ष, ईरान चीन भारत से जुड़े व्यापार युद्ध, नाटो गठबंधन में आर्थिक दृढ़ता को लेकर भी ट्रंप बयान जारी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो डोनाल्ड ट्रंप अपने संबोधन में उन आदेशों को लेकर भी ब्यौरा दे सकते हैं। 2017 में जब ट्रंप ने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद पहला संबोधन दिया था, तब अपने पूरे 17 मिनट के भाषण में उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का जिक्र किया था। हालांकि इस बार उनका संबोधन कई मुद्दों पर केंद्रित हो सकता है। उनके संबोधन के बाद अमेरिकी राष्ट्रगान से शपथ ग्रहण समारोह का अंत होगा।